अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आखिरी रोज़ा आप लोगों ने इफ्तार कर लिया होगा और बिलाखिर एक और रमज़ान ख़त्म हुआ। बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक तमन्नाएं और चांद रात आप लोगों को मुबारक। और इसके ऊपर ज़रा हम आगे जाकर भी आज बात करेंगे कि आगे मुल्क में आने वाला सियासी खाका क्या होगा। लेकिन पहले ज़रा बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इलेक्शंस के लिए जो टिकट्स हैं वो तकसीम कर दिए हैं। 297 टिकट्स जारी किए गए हैं और इसमें जहां बहुत से नाम शामिल हैं, बड़े बड़े नामों में परवेज़ इलाही साहब, उस्मान बुज़दार साहब शामिल हैं। वहाँ बहुत से बड़े बड़े रहनुमा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनको टिकट्स मिलेंगी पंजाब में, बट उनको नहीं मिली, जिनमें हमाद अजहर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे नाम शामिल हैं। अब एक तो ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है कि इस तरह के बड़े नामों को बाहर रखा गया है, क्या मसलहत हो सकती है। दूसरा ये भी कि सबसे अहम सवाल कि क्या कौन होगा वज़ारत आला के लिए कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में। चीफ मिनिस्टर के लिए किसको वो आगे पिच करेंगे और क्या बताएंगे। वैसे इसके ऊपर जब सवाल हुआ कल रात फवाद चौधरी साहब से, काशिफ अब्बासी साहब ने किया अपने शो में कि बहुत से रहनुमाएँ बड़े बड़े जो कि हो सकते थे कैंडिडेट्स, उनको टिकट्स नहीं मिले, तो क्या कहा, क्या तासुरात थे, क्या रद्द अमल था फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब कहते हैं चाहते तो थे कि पंजाब में उनको टिकट मिले, और आपको याद होगा काफ़ी दफ़ा फवाद चौधरी का नाम भी इस वज़ारत आला के लिए फ्लोट हुआ या क्या सराइयाँ होती रहीं, तो उसके ऊपर भी तज्ज़िये तबसरे होते रहे। बट फवाद चौधरी साहब ने कहा चाहते तो थे, बट खान साहब ने समझा कि बेहतर है कि ना दिया जाए, उस्मान बुज़दार बाकी को टिकट दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी सवाल हुआ पंजाब में टिकट क्यों नहीं मिला। उन्होंने मारियम मेमन साहिबा से गुफ्तगू करते हुए कल ये कहा कि शायद खान साहब को बेहतर लगा, और उन्होंने इस बात का इजहार किया खान साहब से कि जी, खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी के सामने कि विफाक में ज़्यादा ज़रूरत है। हमाद अजहर साहब ने भी कुछ इसी तरह की ट्वीट की है। लेकिन बड़ा अहम ये है कि पंजाब मुल्क की पॉलिटिक्स में का एपिसेंटर समझे जाने वाला पंजाब, और पीटीआई को अगर यहाँ पर इलेक्शंस मिल जाते हैं तो वहाँ पर मेन कैंडिडेट आपका कौन होगा, किसको आप पिच करेंगे, अपने वोटर सपोर्टर को क्या कहेंगे, बड़ा अहम है। उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर कारकर्दगी से मुतल्लिक न सिर्फ सवालिया निशान, बल्कि आपको याद होगा कि जब थोड़ी खटपट होने शुरू हुई इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की जो ताल्लुकात है उनके अंदर, तो वो भी कहा जाता था कि उस्मान बुज़दार को जो वज़ीर आला लगाया गया था खान साहब की तरफ से, उसके ऊपर मामलात कुछ ज़रा ख़राब हुए थे और फिर बाकी चीज़ें भी उसके ऊपर बिल्डअप करती गई। बट सवाल यहाँ पर यह बनता है, ये जो अब फैसला किया गया है, बहुत बड़े बड़े नाम पंजाब में नहीं इंट्रोड्यूस करवाए गए, परवेज़ इलाही साहब गो के हैं, उस्मान बुज़दार साहब एज अ पोटेंशियल वज़ारत आला के लिए कैंडिडेट सामने आए, तो खान साहब या पीटीआई का थॉट प्रोसेस क्या है। क्या इमरान खान ये बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ बयानिए की बुनियाद पर, गवर्नेंस वगैरह कुछ नहीं, जीत सकते हैं इलेक्शन और लड़ सकते हैं इलेक्शन। यही सवाल ज़रा अपने तज्जियाकारों के सामने आज हमने रखा है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, महमूद सरफराज साहिबा मुस्कुराहट के साथ हमारे साथ मौजूद है। अब क्यों मुस्कुरा रही हैं ज़रा पूछते हैं। मज़हर अब्बास साहब तो बहुत ही खुश हैं, मज़हर साहब से तो खुशियाँ ही नहीं, बुज़दार साहब का नाम आए और वो भी वज़ारत आला के लिए, और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी टेलीफोन के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मज़हर साहब होल्ड ऑन, आपसे मैं पूछती हूँ साहब, लेकिन सलीम साफ़ी साहब, सर वजह क्या है सर, थोड़ी सी वजह समझाएं। भट्टी साहब को भी ले लें यार, भट्टी साहब को भी ले लें, भट्टी साहब का माइक म्यूट कर दीजिएगा और उनको सबके तज्जिए बस सुनाइएगा आज। भट्टी साहब वी मिस यू टुडे, वी मिस यू टुडे भट्टी साहब। सलीम साफ़ी साहब, सर भट्टी साहब की ज़रूरत थी, और अभी ताज़ा खान साहब से मिले भी थे, उन्होंने उनको शामी कबाब भी खिलाए थे। अच्छा, तो हाँ, और दोनों एक दूसरे के साथ दिल की बात भी शेयर करते हैं। तो आज भट्टी की ज़रूरत थी, तो जब उनकी ज़रूरत थी उसकी जगह आपने हमें बुला लिया। नहीं सर, बाकी जाने। हाँ सर, ये बताएं, पहले तो ये समझाएं मुझे वजह क्या है। आप क्या समझते हैं कि खान साहब ने ये जो बड़े बड़े नाम हैं इनको नहीं पंजाब में आगे किया, बल्कि बुज़दार साहब, चले परवेज़ इलाही साहब का समझ आता है, व्हाट्स द स्टोरी। देखिए, इधर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने खान साहब को उंगली पकड़ के उनको सियासत का ये रास्ता दिखाया था, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, और वो बखूबी जानते हैं। असल में खान साहब लोगों को वो प्रिटेंड करते हैं, और अकबर इस बाबर साहब कहते हैं कि जब हम साथ होते थे तो मुझे दिन में वो 10 बार कहते थे कि यार अकबर प्रिटेंड करना सीखो सियासत में। लेकिन उन जैसा बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तानी सियासतदानों में कोई भी नहीं है।
और दूसरा वो ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखते हैं। देखिए, ये पीटीआई का प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर शुरू किया था गोल्डस्मिथ ने, और गोल्डस्मिथ से होके ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट बन गया। अब इसमें ये कई सारे लोग हैं जिनका इमरान के साथ कोई वास्ता नहीं था। मसलन असद उमर को इस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने शामिल कराया था, शाह महमूद को उन्होंने शामिल कराया था। ये 90% लोग जो है वो एजेंसियों के दिए हुए हैं, वरना 2010 से पहले इमरान खान का करिश्मा इससे ज़्यादा था। उनकी क्रिकेट की वर्ल्ड कप की याद ताज़ा थी। उस वक्त तो चंद लोग भी नहीं इकट्ठे कर सकते थे। तो ये सारी सब कुछ जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट की देन थी। और पिछले इलेक्शन में तो खैर फिर जो जुर्लू पैर दी उन्होंने, और सिलेक्शन के नाम पे जो इलेक्शन किया। अब इस वक्त ये पार्टी असल में आ गई है, जो असल ताकत है इस वक्त वो बुशरा बीबी है। वो इस वक्त गोल्डस्मिथ से भी ज़्यादा ताकतवर है, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा ताकतवर है, वो किसी और से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो बुज़दार साहब चूँकि उनका कैंडिडेट है, और दूसरी ताकतवर शख्सियत फिर वो है फरहत शहजादी है, तो उनकी चलती है। तो एक तो ये है कि इसलिए बुज़दार साहब कुछ भी करें वो कैंडिडेट बनेंगे। दूसरा इस वक्त मसला ये है कि ये जितने बड़े बड़े नाम हैं जिनको टिकट नहीं दिए गए हैं, ये वही लोग हैं कि जिन पे खान साहब को शक है कि ये बज़ाहिर मेरे साथ है लेकिन अंदर से वो न्यूट्रल्स के साथ हैं, और किसी हद तक खान साहब के शक में वज़न भी है। इस वक्त खान साहब के इंतहाई करीब इर्द गिर्द जो लीडरशिप है उसमें से 50% उनके साथ नहीं है, वो मुखबिर का किरदार अदा करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो खान साहब ने ये क्राइटेरिया रखा है कि जिन जिन के बारे में उनको शक था कि उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ दरपर्दा लेन देन है, तो उनको टिकट नहीं दिए। तो टॉप प्रायोरिटी खान साहब के टिकट की तकसीम की और उनकी सियासत की वो बुशरा बीबी की ख्वाहिश होती है, तो इसमें भी उसको मुद्देनज़र रखा गया। अच्छा। दूसरा फिर उनकी ज़ाती ख्वाहिश और लॉयल्टी होती है, उसको मद्देनज़र रखा गया। और तीसरी बात फिर उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि जिन जिन पे उनको शक है कि वो मेरे साथ नहीं है बल्कि दूसरी कुव्वत के साथ है। गिल साहब पे भी उनको शक है कि साथ नहीं है, वो तो जेल गए, उनके लिए इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की। जो भी जेल गया और रिहा हो गया है उसके बाद वो कंप्रोमाइज है और उन पे खान साहब को शक है। अच्छा, जल्दी से ये भी बता दें, वजारत आला के लिए आपको लगता है कि बुज़दार साहब ही कैंडिडेट होंगे या कोई और, परवेज़ इलाही साहब वगैरह कोई और हो सकता है? मुनस इलाही नहीं, बुज़दार जो परवेज़ इलाही साहब है वो पूरी पार्टी के मालिक बनेंगे, बाकी तो कल अल्लाह जानता है। वो इमरान खान को रिप्लेस करेंगे, बुज़दार को नहीं। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, सलीम साफ़ी साहब के तज्जिए के मुताबिक आपने थैंक यू इमरान खान नहीं कहना, आपने थैंक यू मिसेज इमरान खान कहना है। तो मेरा ख्याल है कि देखें, पंजाब का वज़ीर आला कोई भी हो, दरअसल वज़ीर आला इमरान खान होंगे। और गहरी बात की आपने। यही इसके लिए देखिए, लास्ट टाइम भी उस्मान बुज़दार साहब, एक तो ये कि जिस तरह साफ़ी साहब खुद भी कह रहे थे, कभी भी इमरान खान साहब ने बुज़दार के अगेंस्ट कोई बात नहीं की, या ये कहा हो कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ये कोई भी बात नहीं की। फिर उन्होंने ये भी कहा जिसके कि जी बाजवा साहब ने मुझ पर बड़ा ज़ोर दिया कि इसको तब्दील कर दें, लेकिन मैंने नहीं किया। ये सारी चीज़ें अपनी जगह। मेरा ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। अच्छा। और उसकी क्योंकि जो उस वक्त सबसे मुश्किल सूरत हाल थी जिससे इमरान खान गुज़र रहे थे, उसमें परवेज़ इलाही साहब ने जो रोल प्ले किया, ज़ाहिर चौधरी शुजात से एक लड़ाई लड़ ली, इस तमाम तर दबाव के बावजूद वो खड़े रहे उनके साथ। मुझे अगर कोई सरप्राइज़ ना हो तो अलग चीज़ है, वरना मुझे बुज़दार साहब कैंडिडेट लग नहीं रहे अगले चीफ मिनिस्टर उसके। लेकिन वो तो बाजवा साहब के कहने पे खड़े रहे, वो तो उन्होंने कह दिया। हाँ, तो इसलिए जो कुछ करेंगे बाजवा साहब के कहने पे करेंगे। हाँ, लेकिन साफ़ी साहब क्योंकि
चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से देखिए, अगर इमरान खान ने पंजाब में ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है तो वो उस्मान बुज़दार के थ्रू तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो मुझे नहीं लगता। चौधरी परवेज़ इलाही क्योंकि अब एक तरीके से ज़ाहिर चौधरी ऑफ गुजरात तकसीम हो गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने इतने अरसे में जब से वो चीफ मिनिस्टर बने उतने अरसे में इमरान खान साहब से जो उनकी रेपो बनी है, और फिर उनका जो एक बैकग्राउंड है पंजाब का टू काउंटर नून लीग। ये रेपो क्या जहांगीर तरीन के साथ बनने वाली रेपो से ज्यादा मजबूत है सर? टू काउंटर, देखिए साफ़ी साहब जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने चौधरी को पिक किया था उस वक्त इमरान खान नाराज़ हुए थे और उठ के चले गए थे जब उन्होंने कहा, और परवेज़ मुशर्रफ ने चौधरी को इसलिए पिक किया था क्योंकि उन्हें नून लीग को शिकस्त देनी थी और नून लीग को काउंटर करना था। आज इमरान खान साहब के सामने भी ये है। देखिए, अब तो जब हुकूमत मिलती है तो ग्राफ नीचे जाता है ना, तो उसके बाद नून लीग को कैसे नून लीग कोई ख़त्म थोड़ी होने जा रही है। आप ही कह चुके हैं खान साहब का बयानिया सर चढ़कर बोल रहा है, तो नहीं बोल रहा होता है ना, जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर चीज़ें नीचे जाती हैं। ठीक है, उस वक्त आपको पॉलिटिकल प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं उससे वो शाह महमूद कुरैशी हुए हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी 2018 के इलेक्शन में भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे। उनको उस वक्त भी वो चाहते थे चीफ मिनिस्टर बनना, और उन्होंने कहा था जब वो हारे वो सीट कि जी मुझे जहांगीर तरीन और उन्होंने हरवाया है। अब भी उनकी पूरी लॉबिंग ये थी कि वो बने कैंडिडेट हों सूबाई असम्बली के। उनके लिए फॉरेन मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं थी। फवाद चौधरी साहब की भी बहुत ख्वाहिश थी जब से वो पार्टी में आए थे, उस वक्त से उनकी ये ख्वाहिश थी, और शायद इमरान खान को ये लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा इमरान खान के नज़दीक ऐन मुमकिन है उन्हें ये समझ में आ रही हो कि ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने उनको रोका। और मरकज़ में तो जाहिर है मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा अहम होता है। बट ये बड़ा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन ये बड़ा तशवीशनाक है कि अभी तक, या सवाल ज़रूर रेज़ करता है इफ़ नॉट तशवीशनाक, कि अभी तक नाम क्यों नहीं ये लोग बता रहे सामने आके महमल कि कौन होगा पोटेंशियल कैंडिडेट। अब जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं 2-3 हैं, नाम फ्लोट कर दिए हैं, इनमें से कौन होगा? क्या ये राज रखने के पीछे थॉट प्रोसेस ही यही है कि बुज़दार साहब को, जैसे मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं, वो गवर्नेंस के मामले पर बेच नहीं सकते खान साहब? देखिए रीना, जिसको भी वजीर आला पंजाब बनाना है वो तो खान साहब जो है ना मेरे ख्याल में एक सरप्राइज ही रखेंगे, और एंड पे जब इलेक्शंस हो जाएंगे, हुकूमत बन जाएगी, तभी वो अनाउंस करेंगे मोस्ट लाइकली। क्योंकि उसमें एक एलिमेंट ये हो भी सकता है जो कल फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि शायद बुज़दार साहब ही हों, और फिर अगर उनका नाम उस तरीके से अनाउंस कर देगा, खैर वो तो भी देखते हैं। लेकिन देखिए, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना अलीना, वो ये है कि जो 3 टॉप सीएम एस्पिरेंट्स थे उनको टिकट्स नहीं मिली, और उनको टिकट इसलिए नहीं मिली ताकि फिर चीफ मिनिस्टर के कंपटीशन ही ना हो। यानी कि पंजाब के अंदर जब जाहिर बात है कि लॉबिंग होती है, फिर एक मीडिया पे हाइप बनती है, फिर वो बातें सामने आती हैं, चीज़ें होती है, डिस्कशंस होती हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है, तो उन्होंने उनको टिकट्स ही नहीं दी कि जिनके ऊपर कुछ कंसेंसस हो सकती थी कि इनको बना दिया जाए, अच्छे लीडिंग कैंडिडेट्स हैं, वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, उनको ये भी मालूम है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त जाहिर बात है पीटीआई की हॉट टिकट है, तो अगले इलेक्शंस के लिए किसी के पास कोई ऐसी चॉइस भी नहीं है कि वो ये कह सकें कि हम नहीं, मतलब अगर दूसरी पार्टी में जाना या इंडिपेंडेंट, कोई भी इस तरह की चीज़ वो नहीं कर सकते। और आप सभी ये कह रहे हैं कि जी हमें क्योंकि वफाक में हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वफाक के लिए ये है। हालांकि देखिए अलीना, आपको शायद याद होगा कि मैंने कुछ अर्सा पहले आपको एक बात बताई थी, और मैंने ये इसी प्रोग्राम में ये बात कही थी कि पीटीआई के लोगों से जब भी प्राइवेटली ये पूछें कि अगले सीएम पंजाब कौन होंगे, तो वो मोस्टली यही कहते हैं कि लगता ऐसे ही है कि बुज़दार साहब ही होंगे, या फिर वो कहते हैं कि बुज़दार साहब जैसे कोई होंगे। तो ये जो चीजें ये इंटरेस्टिंग है कि ये पीटीआई के अंदर एक डिस्कशन हो रही थी, एक कंसेंसस था, और देखिए हुआ ऐसे ही कि जब ये कल टिकट्स का फैसला हमारे सामने आया और तो वो चीज सामने आ गई। अच्छा, दूसरा जहां तक बयानी और गवर्नेंस की बात है लीना, अगर गवर्नेंस के ऊपर होता
तो आज खान साहब की क्या इतनी पॉपुलैरिटी होती, क्योंकि 3.5 साल की गवर्नेंस तो हमने देख ली थी, बुज़दार साहब की भी हमने गवर्नेंस देख ली थी, लेकिन उन्होंने एक बयानिया बनाया। पहले उन्होंने बयानिया बनाया कि एक फॉरेन साजिश के तहत, जो कि एक झूठा बयानिया था, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने उसको बहुत कैश किया और उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी होगी कि उनके खिलाफ इस तरह साजिश हुई है। तो वो जो भी बात करते हैं वो बयानिए की ही उसके ऊपर करते हैं, और बयानिए के थ्रू ही वो जो है उनकी एक जो कल्ट फॉलोइंग है उसी वजह से है, और उनकी पॉपुलैरिटी भी इसलिए। तो मेरे ख्याल में गवर्नेंस वगैरह उनके लिए इतना पता नहीं मैटर करेगा कि नहीं। और जो ये बात है कि वो पंजाब अगर बुज़दार साहब को लगाते हैं, जिसको भी वो लगाते हैं, पंजाब वो खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, वजीर आजम का काम होता है पॉलिसी मेकिंग का, ठीक है, पॉलिसी के डिसीजन। ये जो काम होते हैं कि सूबे चलाना, ये एक्चुअली चीफ मिनिस्टर्स को ही करना चाहिए। तो इस तरह का एक काबिल तगड़ा बंदा ही लगाना चाहिए जो कि कर सके, सारी चीज को हैंडल कर सके। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं, परवेज खटक साहब को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा का सीएम नहीं बनाया गया था, कोई कुछ इनसिक्योरिटीज थी कि वो एक तगड़े इंसान थे, तो उनको दूसरी तरह साफी साहब बेहतर उस पर बता सकते हैं, उनको नहीं बनाया गया। बुज़दार साहब को बनाया गया जिस भी वजह से बनाया गया। बता सकता हूँ अगर मौका दिया अलीना ने तो। सर मौका ही मौका है, आपको मौका देने की थोड़ी जरूरत है, दरमियान में करके ले लेते मौका। मैं वैसे ये जरूर कहूंगी कि अगर तो बुज़दार साहब बने चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो रिपोर्ट कार्ड में सबको बहुत ज्यादा जो मैं मुबारक देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर तो बुज़दार साहब थे, और दिलों के चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब है, हमारे दिलों के वजीर आला तो बुज़दार, दिलों के वजीर आला बुज़दार साहब है, हमारे तो लेकिन और दिलों का हाल अल्लाह जानता है। साफी साहब कुछ ऐड देखें, एक तो हम बहुत बहुत बड़े मफरूजे पे बात कर रहे हैं जी। पहली बात तो ये है कि पता नहीं अक्टूबर में भी इलेक्शन होता है या नहीं होता, ठीक। अब ये जिनके लिए इन्होंने टिकट अलॉट किए 14 मई के, तो 14 मई को तो अब हर कोई जानता है कि इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने एक महफिल गरमानी होती है कि जी हम उनको रिपोर्ट कार्ड का मौजू बना दे, और इसमें बहरहाल वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा। दूसरी बात ये कि देखिए, फवाद के रिश्तेदार को टिकट दिया, शाह महमूद कुरैशी के रिश्तेदार को टिकट दिया, बाकी सबके रिश्तेदारों को टिकट दिया। फिर दूसरी बात ये है कि ये बात यकीनी है, अब कल का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन तरीके से हम मूड देखते हैं, जब इलेक्शन होंगे तो खुद इमरान खान साहब नाअहल होंगे। अच्छा, फिर आप लोगों ने अभी से उनको इख्तिदार भी दिलवा दिया और पंजाब का, और फिर उसमें हम वज़ारत आला पे जो है वो बहस करने लगे हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो इक़्तिदार हासिल करते हैं या नहीं करते। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने जो कुछ किया है उसके बाद कोई ये रिस्क ले सका। और ये बुज़दार वगैरह बेचारे तो मुफ्त में बदनाम होते रहे ना। अब तो हर कोई कहते हैं, उस चौधरी सरवर गवर्नर थे ना, चौधरी सरवर गवर्नर, बतौर गवर्नर मुझे कहते कि बुज़दार का वैसे नाम बदनाम हो रहा था, हुकूमत कोई और चला रहा था। लेकिन सर अभी महमल ने भी दूसरे अल्फाज में यही कहा है। महमल ने जो अभी बात की है ना, एक मिनट सुन ले। के झंडे गाड़े थे जो आप लोग बुज़दार कर रहे हैं हमारे सूबे में, तो हम नहीं बुज़दार कर रहे, उन्होंने बुज़दार को टिकट दे के बुज़दार करवाया और कैंडिडेट भी नहीं अनाउंस करवा रहे। सूबे में भी एक बुज़दार है जो मेजर कैंडिडेट्स थे, जो पोटेंशियल बड़े नाम थे सर, उनमें से किसी को तो उन्होंने टिकट ही नहीं दिया, उनको तो उन घोड़ों को तो उन्होंने दौड़ाया ही नहीं रेस में। तो अब हम तो वही करेंगे ना, जो पीछे बच गए घोड़े, उन्हीं के ऊपर करेंगे। केपी के बुज़दार का नाम बताएं। पहली बात तो ये है कि देखिए, केपी में भी इलेक्शन होने हैं, उधर भी होने हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ज्यादती कर रहे हैं कि उसको पंजाब के इलेक्शन की बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या वहाँ पे कुछ नामों के ऊपर गौर हो रहा है? क्योंकि पंजाब के ऊपर तो खान साहब बड़ी फुर्ती दिखा रहे हैं। ये बताएं। आपके साथ साबित कर सकता हूँ कि हमारे बुज़दार प्लस यानी महमूद खान साहब की कारकर्दगी वो इनसे कई गुना बदतर थी। आप लोग उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के जो बड़े बड़े स्कैंडल आए हैं वो पंजाब में नहीं आए हैं, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपको मुस्तकबिल के वज़ीर आला का फिक्र है, बड़ी दफ़ा कर चुके हैं, और आप हमारे साथ ही होते हैं जब हम करते हैं। बट अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि ये वाले सवाल के ऊपर हमने न्याजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है और हमने जानना है ज़रा पंजाब की सूरत हाल के ऊपर, खासतौर बुज़दार। अभी महमल ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं चाहती हूँ उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। जब वो ये कहती हैं कि जी खान साहब का जो बयानिया है वो इस वक्त उनको पता है कि चल रहा है और ही माइट गो इनटू द इलेक्शंस उसी बयानिए के साथ, बट ये भी उन्होंने साथ ही कहा कि वो झूठा बयानिया है। तो क्या ये दुरुस्त है
कि जब पता चल रहा है और खान साहब ने खुद ही यू टर्न लिया है और बताया है कि वो झूठ है, उससे खुद ही फिर गए, फिर भी वो उस बयानिए के ऊपर जाएंगे तो वो लड़ पाएंगे? वो सस्टेनेबल होगा लोगों की नज़रों में? एक ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। बड़े खुश हैं हमारे तज्जियाकार आज, ये जो टिकट्स की तकसीम हुई है इसके ऊपर, अलावा महमल के। आई डोंट नो व्हाई महमल सो डिप्रेस्ड, बट न्याई साहब का तज्जिया शामिल करते हैं जी। महमल का माइक ही म्यूट है। अपने से ही बना दी बात। महमल बड़ी सीरियस हो गई हैं। महमल वांट्स टू नो कि भाई सोचा क्या है खान साहब ने ये टिकट्स तकसीम करते चांद रात पे खुश होना चाहिए। मैं बता यही तो बताने के लिए आपको बिठाया है यहाँ पे महमल। बट होल्ड ऑन, न्याय साहब को पहले मौका देते हैं ना। न्याय साहब सर आप बताइएगा, आप इनके एहतजाज का तो कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि एक खातून की मर्जी से सब पार्टी के फैसले हो रहे हैं, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। सर हम बहुत खुश हैं, बताया तो मैंने आके, हमारा पैनल आप देखिए बशमूल आपके कितना खुश है आज। न्याई साहब सर आप बताएं। अच्छा न्याजी साहब सर देखिए आप बताएं। इजाजत है? बिल्कुल सर बिल्कुल इजाजत है सर। आप तो एक्स्ट्रा खुश होंगे आज, घर में भी टिकट आया है। मुल्क के महनाज तजिए निगारों के सामने मैं भी कुछ अर्ज कर सकता हूँ सर? जो आपकी खुशी है उसके अंदर एक चीफ मिनिस्टर लग रहा है मुझे। मुझे अफसोस हुआ अपने साथियों के ऊपर कि इनके नजर में इतने नाम ले लिए, हसन खान न्याजी जचा ही नहीं है। ओए होए भाईजान जिसको चीफ मिनिस्टर बनवाना होता है उसके नाम नहीं लिए जाते। अच्छा हो सकता है, वो फिक्र न करें आप, मैं सारी जानता हूँ इमरान खान साहब के बारे में। मुझे सारी पता है कि वो क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। बात यह जी कि जो सावी साहब ने कहा है ना कि जी इमरान खान साहब जो है मतलब ऑन द फेस ऑफ थिंग्स ही ओज मी समथिंग, तो मेरा ख्याल है ये दिस इज द पे बैक टाइम। और हसन को बता दें चीफ मिनिस्टर, वैसे भी वो जो है मेरा ख्याल है कि उसके अंदर जब बुजदार एक स्टैंडर्ड बन जाता है ना, तो इसलिए तो फवाद चौधरी साहब हो या सारे हो ये सोचते हैं कि हम भी बन जाए। तो फिर एक यहीं पे बैठे हुए तबसरा भी आया है, क्योंकि शो लाइव चल रहा है, और तब से आया जी के महमल के कमेंट्स के ऊपर उन्होंने कहा जी महमल का प्रॉब्लम तो मसला तो ये है कि महमल की पार्टी स्पॉइल हो गई है, फवाद चौधरी को टिकट नहीं मिला। ऐसा है महमल ऐसा है? उन्होंने कहा जी महमल, अच्छा इसलिए महमल इतना मुझे तबसरा मिला है कि महमल, और मुझे तहरीक इंसाफ की तरफ से तबसरा मिला। अच्छा तहरीक इंसाफ आप किसको वोट देंगे? आप वोट पार्टी हो जाते हैं। सर न्याय साहब आप बताएं न्याय साहब आप वोट देंगे? वैसे फिर तो आपको पीटीआई को वोट देना ही पड़ेगा कि नहीं, किसी और पार्टी को वोट देंगे? भाई कितना ये हम तो ये जो है मुझे कुफार की फौज में समझ ले या मेरे बेटे को कुफार की फौज में समझ ले। न्याय साहब वैसे सही फंसे। हम तो अपने सामने हैं, हमारी तलवारों के बेटे के साथ दुश्मनी कर ली। क्यों? मैं बताऊं क्यों नाम ले दिया। हम सब की ऑन ए सीरियस नोट अलीना ऑन ए सीरियस नोट जी, मैं हकीकत है कि जो आप सीरियस होने से पहले मेरी सीरियस बात तो सुने ना। कि हफीज न्याजी साहब ने आज उनका नाम लेके बड़ी जाती की, हमारा भी भतीजा है, हम भी कहते हैं कि उसका हक भी है, कुर्बानी भी है, कमिटमेंट भी है, सब कुछ है, खान साहब के नजदीक भी है। ठीक है, फिर क्या मसला है? रिश्ता भी है कि वो वजीर आला बने जी। अच्छा हम इसलिए नाम नहीं ले रहे थे कि भाई हमने अगर उनके हक में बात की तो बस उसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। अब हफीज न्याजी साहब जी न्याजी साहब चलिए साफी साहब सुन लेना, न्याजी साहब की भी सुन ले अब। ओके साफी साहब न्याजी साहब के जरा अब सीरियस तज्जिया सुन ले। एक पहले और भी ऑन ए लाइटर नोट, सावी साहब ने कहा कि ये चूंकि सारे जेल में गए तो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, तो उसमें हसन एक्सेप्शन है, कोई जेल में भी गया कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हुआ। बाकी हकीकत यह लीना के सावी साहब ने जो तबसरा किया है ना, बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिवली किया है। मुझे तो सहूलत है कि मैं इमरान खान साहब को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन जब हकीकत ये तबसरा करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे बजाय ये उनके साथ रहेंगे जो उनका माइंड पढ़ना
जिस के कॉलम्स हो या जब इनको कमेंट्स आता है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये बात इमरान खान साहब ने 26 नवंबर का जब धरना स्टार्ट किया था तो उससे एक दिन पहले सियालकोट में मरे कॉलेज में वो जलसे कर रहे थे, वहां जलसा किया तो उन्होंने एक बात की थी जिसको मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी दोहरा चुका हूं किसी और कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के अंदर मीटिंग में बात नहीं करता कि मेरी बात मेरे बंदे पहुंचा देते एस्टेब्लिशमेंट तक। ये जलसा आम में गई थी लाइव प्रोग्राम के अंदर, हम सारे सुन रहे थे। अब पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जेन्युइनली समझते हैं कि ये जो, और उनके अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने ये बात सबसे छुपा के रखी हो कि शामिम कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, परवेज खट्टर के एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। जब उनको फैसिलिटेट कर रहे थे अलीना तो वो केस के जब सॉफ्ट मैसेज दे रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को, बाकी बहुतों के बारे में उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज है। उनको ये पता है कि पार्टी जो है, जैसे आप ये देख लें कि नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ साहब, एक मेरी बात बताइएगा मुझे। मैं मुकम्मल करूँ बात, मैं मुकम्मल कर लूँ, चले जल्दी से। उसमें देखें जी, अब एक शहबाज शरीफ जो है उसकी हुकूमत हकीकत है कि हुकूमत 100% नून लीग के जितने बंदे थे, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे, पार्टी नवाज शरीफ की थी। एग्जैक्टली यही कुछ इमरान के साथ लीना रिपीट होने वाला है। उनके सिंह साहब ने फिर एक और बड़े पत्ते की बात की है कि जब ये डिस्क्वालीफाई होंगे, जेल में जाएंगे, शामिम कुरैशी बहुत समझदार आदमी है, गहरे आदमी है, और अगर मैं उनको जो सॉफ्ट लफ्ज में कहूँ तो बहुत एक जीरक आदमी है। उनको सारी गेम की समझ है। उनको ये पता है कि ये टिकट मैंने देने हैं, मैंने अपने बेटे को अपने आप तरीके साहब मेरे बेटे को एक तरीके साहब में एक्टिव हो तो ये सोच समझ के करना कि तहरीक इंसाफ को चलाने वाला इमरान खान नहीं होगा इलेक्शन के वक्त में। अपने ज़हन में ये रखना, उस वक्त तुम्हारा क्या वहां पे हशर होता है, यहाँ मामा करेगा, उसके बाद वो दूसरा इसलिए करोगे कि उसे तुम भाग जाओ। लेकिन एक और मैं बात आपने इमरान खान को भी मिसगाइड किया, अब इसको भी मिसगाइड कर रहे हैं। मैं एक और बात कर लूंगी, परवेज इलाही साहब को इमरान खान साहब कभी नहीं सर उठाने देंगे। अच्छा, वो स्ट्रॉन्ग आदमी, उसके फितरत में हर यार ये आप पहले कहते थे कि वजीर आला नहीं बनाएंगे, बना दिया वजीर आला। मुझे मेरा सब बात करने दीजिए, मुझे पता है क्या कैसे किस हाल में बना है, कब बना है, क्या ये बना, लेकिन बन तो गया ना सर। मज़े साहब की बात तो सही है, वो गालियां देते रहे आखिरी तक। यार आप सर मुझे भी पता है, आप इधर समझदार होगा। मैं लेकिन एक सेकंड महमल, मैं चाहती हूँ महमल बोले। नहीं सब एक सेकंड महमल की बात सुन ले, फिर आपकी अगली बात इसी से निकल आएगी। महमल, साफी साहब और न्याजी साहब दोनों जो बात कर रहे हैं कि जी ये लोग एस्टैब्लिशमेंट के, मुझे बताइए खान साहब के, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इमरान सोचता है, अलीना और महमल इमरान सोचता है जो है उनके जो लीडर हैं इन सारों के, क्या वो एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते? हर बात पे तो वो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं। आप और बात करिए, मैंने ये कहा ये इमरान खैर है, ये इमरान की सोच है, पेज पे रहना चाहते हैं। ये इमरान की सोच है। वो ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट की आप मैं इमरान का मैं क्या बिगाड़ूं? अलीना, इमरान ये मैंने कहा, इमरान ये सोचता है कि हमाद अजहर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके अंदर से कॉन्टेक्ट हैं, वो एक बंदे के बारे में बात नहीं रखता। ठीक है जी, ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। हैव अ वेरी गुड ईद। हम टीम रिपोर्ट कार्ड की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं, चांद रात मुबारक कहते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।